अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स के ही चैप्टर में आपका फर्दर एक टॉपिक है मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये बिल्कुल एक शॉर्ट सा टॉपिक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैस डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मैसेज ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली चीज़ करने वाली है वो ये है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। ये जो एंड पे है सम ऑफ मैसेज ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि हमने कहा था न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, एक प्रोटॉन और दूसरी चीज़ है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को कंबाइन हम मिला के कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि यही दोनों चीज़ें जो है वो एटम का न्यूक्लियस बना रही हैं। तो देखिए, एटम के न्यूक्लियस में हमने कहा था कि हमारे पास प्रोटॉन मौजूद हैं और न्यूक्लियॉन्स। तो क्योंकि न्यूक्लियस को ये दो ही चीज़ें बना रही हैं मिलके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो इन दोनों का जो मैस है उतना ही मैस होना चाहिए न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस में वही तो दो चीज़ें हैं जो उसको बना रही हैं, जिसकी जो इसकी कंपोजिशन है। न्यूक्लियस की कंपोजिशन में आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ही तो हैं, लेकिन हुआ ये था कि जो न्यूक्लियस का मैस कैलकुलेट किया गया और जो न्यूक्लियॉन्स वो सेम नहीं था, बल्कि उस मैस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। वो जो डिफरेंस आ रहा है मैस का, उसको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट, या मैस में जो थोड़ा सा फॉल्ट है उसको हम मैस डिफेक्ट करते हैं और इसको डेल एम से डिनोट करते हैं। और इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन्स से अब आपकी क्या मुराद है कि मैस ऑफ प्रोटॉन एंड द मैस ऑफ न्यूट्रॉन, उन दोनों के मैसेज को मिला के वो आपका बनेगा सम ऑफ मैसेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और उसमें से आपका जो मैस ऑफ न्यूक्लियस है जो एक्सपेरिमेंटली आपके पास है, आप उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास मैस डिफेक्ट आ जाएगा डेल एम। तो जेड एम पी, जेड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आपके पास जितने हैं प्रोटॉन्स का मैस, एक प्रोटॉन के मैस से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो आपके पास एक ही न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उनका मैस आ जाएगा। उसके बाद ए माइनस जी जो है ये टोटल नंबर ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स को कर रहा है, क्योंकि ये एटॉमिक मैस है। यहाँ पे एटॉमिक मास में आपके पास प्रोटॉन्स आ रहे होते हैं और न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मैस में से अगर आप प्रोटॉन्स को निकाल दें तो आपके पास सिंपल न्यूट्रॉन्स बच जाते हैं। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको आप एक न्यूट्रॉन के मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सारे न्यूट्रॉन्स का मैस आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ है ये आपका प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स, उनके जितने भी मिला के वो न्यूक्लियस को बना रहे हैं उनका मैस बनेगा। और उसमें से आपने न्यूक्लियस का जो मैस है, जो ओरिजिनल मैस है जो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, आप उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये डेल एम आ जाएगा, जो कि मैस डिफेक्ट है। और मैस डिफेक्ट, अच्छा, उसने एक एग्जांपल दिया है हीलियम की, कि हीलियम का जो मैस डिफेक्ट है वो 0.003034 AMU और 5.03 × 10⁻⁻29 के लिए, ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी ये जो डिफरेंस आ रहा है ये मैस डिफेक्ट है। अगर यही मैस डिफेक्ट आपने पर न्यूक्लियॉन्स यानी एक न्यूक्लियॉन के लिए फाइंड आउट करना हो तो आप इसको क्या करेंगे, डेल एम जितना भी आपके पास मैस आ रहा है आप उसको एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा, यानी एक न्यूक्लियॉन से कितना मैस डिफेक्ट आ रहा है। तो सेम आपके पास वही डेल एम का जो फार्मूला है जी एम पी प्लस ए माइनस ए एम एन माइनस एम इंटू न्यूक्लियॉन्स, और उसको एम इंटू न्यूक्लियस, और उसको ए से यानी एटॉमिक नंबर से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा। अच्छा, ये जो उसने बनाया है चार्ट नंबर के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ मैस पर न्यूक्लियॉन्स यानी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स उसने निकाला है। ये जो आपके पास वो जो चार्ज नंबर हैं जिनका चार्ज नंबर 10 है या 0 to 10 है, उनका देखें अगर आप मैस डिफेक्ट तो वो 0.007 की रेंज में आ रहा है, और उसके बाद ये नीचे आ रहा है, कम होता जा रहा है। और अगर आप देखें उसका 10 ऑक्सीजन का आई गेस 12 होगा तो ये 0.0095 पे आप कर लें, बल्कि उससे भी कम होता आ रहा है। और उसके बाद फर्दर ये डिक्रीज़ होता है और फिर एक पॉइंट आता है जिस पे चार्ज नंबर के अकॉर्डिंग ये जो मैस डिफेक्ट्स हैं ये इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, बिल्कुल आपके पास जिस तरह एक मैस डिफेक्ट आ रहा था डेल एम यानी न्यूक्लियॉन्स का माइनस करने के बाद, वो जो मैस एम है वही कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और उस एनर्जी को आप सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इंटू न्यूक्लियॉन्स, यानी आपको जितनी एनर्जी चाहिए एक न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स में यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में डिवाइड करने के लिए, उस एनर्जी को आप कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम आपका मैस डिफेक्ट है, डेल एम जो आपने निकाला प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस को माइनस, प्रोटॉन्स में से न्यूक्लियस के मैस को माइनस करके उसको आप सी स्क्वायर से यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी E = mc², यानी जब भी आपने मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो आप सिंपल मैस को
एनर्जी के स्पीड ऑफ लाइट्स के स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद डेल एम का जो फार्मूला आपने पढ़ा था ZmP प्लस A माइनस A इंटू MN माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि डेल एम, और उसको आपने C स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। उसके अलावा उसने एग्जांपल दिया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, ये आ गया 5.03 × 10⁻⁻29 kg और 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही अगर आपके पास वो जो एग्जांपल थी हीलियम के लिए ये जो दिया हुआ है मैस डिफेक्ट 5.03 × 10⁻⁻29, ये आपका डेल एम है। इसको आप C स्केयर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अगर आपने किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आप उसकी मैस डिफेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकालनी है तो आप उसको एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आ जाएगी।